एक गाड़ी टकराई हुई मिलती है फुटपाथ से, जिसमें एक लड़की बैठी है फ्रंट सीट पर और एक लड़के की लाश पड़ी है। और ये लड़का था 35 साला नदीम। फुटपाथ से ये गाड़ी जो है टकराई है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जैसे कोई एक्सीडेंट है, लेकिन साथ जो डेड बॉडी पड़ी है उसको हलाक किया गया था, उसको कत्ल किया गया था गोलियां मारकर। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। एक गाड़ी टकराई हुई मिलती है फुटपाथ से, जिसमें एक लड़की बैठी है फ्रंट सीट पर और एक लड़के की लाश पड़ी है। और ये लड़का था 35 साला नदीम। फुटपाथ से ये गाड़ी जो है टकराई है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जैसे कोई एक्सीडेंट है, लेकिन साथ जो लाश पड़ी है, साथ जो डेड बॉडी पड़ी है, उसको हलाक किया गया था, उसको कत्ल किया गया था गोलियां मारकर। अब ये नदीम 35 साला नदीम जो है ये ऑनलाइन वर्किंग करता है और अपने घर से ये वर्किंग के लिए निकला था। एफआईआर का मतन भी आपके सामने रखेंगे और बाद में जो सारी चीज़ें सामने आई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एफआईआर की। एफआईआर के मतन में क्या लिखा है? एफआईआर जो है वो भाई की मुद्दत में करवाई गई है, जिसमें भाई ये कहता है कि मेरा भाई जो है नदीम वो कोई ऑनलाइन वर्क करता था और उसी सिलसिले में जो है वो जा रहा था, घर से रेडी होके निकल रहा था और उसको कॉल आती है उसके कुछ दोस्तों की कि हमसे मिलो। वो उनसे मिलने के लिए घर से निकलता है। जब घर से निकलता है तो रास्ते में वो अपनी दोस्त रुखसार को साथ ले लेता है कि मैंने कुछ लोगों से मिलना है, फिर वापसी पे आपको जो है वो छोड़ दूंगा। उसके बाद वो रुखसार को साथ लेता है और वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद उन लड़कों से उसकी मुसलसल कॉल पे बात होती रहती है। वो बता देते हैं एक इलाका जो मेंशन एफआईआर में किया गया है कि फ़लाँ जगह उसको बुलाते हैं और वहाँ पर जैसे ही वो लोग कहते हैं कि हाँ हम बस पहुँचने वाले हैं, तो नदीम कहता है रुखसार से कि रुखसार आप एक दफ़ा नीचे उतर जाओ, लड़के हैं, मैंने उनसे कुछ बात करनी है, आप 5 मिनट के लिए गाड़ी से बाहर निकलो, मैं इनसे बातचीत कर लूँ, फिर हम चलते हैं। बकौल रुखसार के और एफआईआर के मतन के, रुखसार गाड़ी से निकलती है और वो लोग जो हैं वो गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। 5 मिनट तक गॉसिप होती है, बातचीत करते हैं। 5 मिनट के बाद अचानक झगड़ा शुरू हो जाता है। रुखसार जो है वो देख रही है कि ये झगड़ा कर रहे हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो रुखसार ने कहानी सुनाई थी। वो कहती है वो आपस में उलझते हैं। इससे पहले कि मैं पूछती कि हुआ क्या है, आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं, उससे पहले ही वो पिस्टल निकालते हैं और नदीम को कत्ल कर देते हैं। मेरे करीब जाने से पहले ही वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और फरार हो जाते हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि नदीम जो है वो बच जाए, लेकिन नदीम इंतहाई तशवीशनाक हालत में था, इंतहाई ज़ख्मी था। मुझे लगता था कि मैं इसको बचा लूँगी। मैंने जल्दी से जो है वो मैं ड्राइविंग सीट पे आती हूँ और वहाँ पे आके मैं गाड़ी को ड्राइव करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं परेशान इतनी थी, मेरा सांस फूला हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि मैं पोल से टकरा जाती हूँ और फुटपाथ पे गाड़ी जो है वो आके रुक जाती है। फिर मौका पर लोग आते हैं, वो पुलिस को इतला देते हैं। मुझे जब होश आता है तो मैं नदीम की फैमिली को बताती हूँ कि हमारे साथ ये वाक़या पेश आया है, आप फ़लाँ जगह पहुँच जाएँ। अब ये एफआईआर का मतन था जो कहानी रुखसार ने सुनाई थी नदीम के भाई को। नदीम के भाई ने उसी सारी कहानी को जहन में रखा और जाके एफआईआर करवाई 302 की। ये एफआईआर का मैंने आपको मतन बताया, ये एक साइड है। अब दूसरी साइड जो सारी चीज़ें सामने आई, कैसे इस कत्ल का ड्रॉप सीन हुआ। होता क्या है कि जैसे ही पुलिस मौका पर पहुंचती है तो वही एक रवायती अंदाज, कातिल जो होता है वो बड़ा शातिर होता है और उसके माइंड में बड़ी सारी चीज़ें और बहुत सारी प्लानिंग जो है वो चल रही होती है। लेकिन पुलिस भी जब अपना काम करने पे आती है तो बड़े बड़े शातिर कातिल जो है उनको फिर चुटकियों में ढूंढ निकालती है कि असल मुजरिम कौन है और असल कातिल कौन है। अब रुखसार जो है वो रोने धोने का ड्रामा कर रही है कि मैंने बड़ी कोशिश की है बचाने की, वो लोग मेरे सामने आ जाएं, मैं उनको पहचान लूँगी, मैं उनको पहचान सकती हूँ, वो लोग मेरे सामने आ जाएं। तो अब ये कह रही है रुखसार। उसके बाद तफ्तीश का आगाज़ होता है। जैसे जैसे चीज़ें सामने आई तो होशरुबा इंकशाफात हुए। पता चला कि कातिल कोई और नहीं, कातिला वही थी रुखसार, जो कि सारा ड्रामा रचा रही थी, जो कि सबसे पहले फैमिली को एक कहानी सुनाती है, मनगढ़ंत कहानी सुनाती है, ताकि फैमिली का जो ध्यान है, फैमिली को वो दूसरी जानिब ले जाए और फैमिली का ध्यान इससे हटके नामालूम अफराद के नाम एफआईआर हो जाती है और सारा केस जो है वो, मुझे अगर कोई चीज़ सामने आती भी है
तो मैं बच निकलूंगी कि मुझे तो कुछ पता नहीं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मुझे इसीलिए किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं गाड़ी से बाहर खड़ी थी और मैं बच गई। लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की नदीम को बचाने की, लेकिन नदीम नहीं बच सका। अब रुखसार के मुतालिक जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं, ज़राए के मुताबिक रुखसार जो कि पहले से शादीशुदा थी, अपने पहले खावंद से तलाक ले चुकी थी और दूसरी इसने शादी की हुई थी नदीम से, और ये शादी खुफिया शादी थी, यानी कि इस शादी का बहुत कम लोगों का पता था। लेकिन इस शादी को हम कह सकते हैं ये शादी मुबैना तौर पर निकाह किया गया था, क्योंकि इस बारे में अभी तक कोई मुसद्दका इतलात नहीं आई, कोई ऐसे लोग नहीं आए जिन्होंने कहा हो कि वाकई इनका निकाह था। लेकिन घर वालों का कहना ये है कि खातून रुखसार जो है वो नदीम की दोस्त थी। अब शादी थी या नहीं थी, जो चीज़ें अब तक तफ्तीश में सामने आई, खातून ने खुद नदीम को कत्ल किया और उस वजह कत्ल ये थी कि वो अपने पहले शौहर के पास वापस जाना चाहती थी। उसको एहसास हो गया था कि मैं अपने पहले शौहर के साथ मुझे जीना चाहिए था, मैंने बड़ी जल्दबाजी में बड़ा गलत फैसला ले लिया। उसके बाद वो नदीम से शादी करती है। उसकी कुछ प्रॉपर्टी और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि रुखसार जानती थी। अब तक जो चीज़ें मुबैना तौर पर ज़राए के मुताबिक सामने आई हैं कि वो जानती थी कि पहला शौहर जो है वो फाइनेंशियली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपना एक घर चला सके या सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। तो रुखसार ने फिर सारा क्या प्लान बनाया कि वो नदीम को फंसाती है। वो अच्छा कमाने वाला था, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा था और फाइनेंशियली तौर पे ठीक था। तो इसने ये सारी जो चाल चली या सारा ये जो ड्रामा रचाया गया था या ये सारा जो दूसरा रिश्ता और दूसरी शादी और दोस्ती, ये सब कुछ पैसे की खातिर की गई और मोहब्बत की आड़ में रह के जो है ये सारा घिनौना फेल सर अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस ने यहाँ पे बड़ी जल्दी और बर वक्त कार्रवाई की और मुलजिमा जो है उसको हिरासत में लिया। यही ने मुलजिमा ने इब्तदाई तफ्तीश में ही सारी चीज़ें जो है वो खुल के बयान कर दी और बता दिया कि हाँ, मैंने इस प्लानिंग के तहत जो है ये जुर्म सरजद किया था।